जनता उठा रही है। बहुत संक्षिप्त में पहले मैं जो भ्रष्टाचारी पापी आप है उनके नेताओं से कुछ सवाल पूछूंगा और उसके बाद जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ईमानदार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लड़ाई छेड़ी है कि ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ सारे कट्टर बेईमान पापी भ्रष्टाचारी जिनको न्यायालयों से कोई राहत नहीं मिल रही वो खड़े हैं, दूसरी तरफ एक ईमानदार प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता वो पाई पाई का हिसाब मांग रही है। सबसे पहला सवाल जो अरविंद केजरीवाल और जो भ्रष्टाचारी आपके नेता हैं उनसे पूछना चाहेंगे, ये जो न्यायालय जाते हैं अरविंद केजरीवाल, और अब आप गिनिएगा, अरविंद केजरीवाल जी सबसे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय गए और उन्होंने कहा 9 समन्स ईडी के आए हैं, उस पर रोक लगाई जाए और मेरी गिरफ्तारी ना हो। पहली चोट दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, प्रथम दृष्टया फाइलों का अवलोकन करने के बाद यह स्पष्ट है कि शराब घोटाले का अगर आरोपी कोई है तो वो आप हैं और उनको राहत नहीं मिली। उसके बाद ईडी कोर्ट गए, उन्होंने कहा ईडी को मेरी हिरासत ना दी जाए। ईडी कोर्ट ने कहा नहीं, ईडी जांच करेगी, आपको मुश्किल सवालों का जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद वो पुनः दिल्ली उच्च न्यायालय गए कि ये जो आदेश हुआ है इस पे रोक लगाई जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई। फिर वो ईडी कोर्ट गए, ईडी कोर्ट ने उनकी हिरासत को आगे बढ़ा दिया और हमने देखा कि पुनः 15 अप्रैल तक उनको जुडिशियल कस्टडी में दे दिया गया। ये हुई 5 चोटें। इसके साथ मनीष सिसोदिया 14 महीने से जेल में है। ईडी कोर्ट ने बेल नहीं दी, दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी, रिव्यू पिटीशन फाइल किया, बेल नहीं मिली, 4 और चोट लगी। 5 और 4 9 बार न्यायालय से मुंह की खानी पड़ी। संजय सिंह, ईडी कोर्ट कोई राहत नहीं, उसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय कोई राहत नहीं। गाड़ी में बैठूंगा, पूरा काफिला चलने लगा, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, ये तो दिल्ली की जनता के लिए है। जेल में भी सुरक्षा ली हुई है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। अन्ना हजारे जी का दुख कौन जानेगा, जिसने अपने गुरु को नहीं बख्शा, दिल्ली की जनता को नहीं बख्शा, कीर्तिमान बना दिए हैं भ्रष्टाचार में। आज उनके प्रवक्ता आके कहते हैं हमें खबर मिली है कि हमारे घर भी रेड होगी, हम भी गिरफ्तार होंगे। तो कान खोल के सुन लो, पापी आपके जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, भ्रष्टाचार किया है तो जेल तो जाना पड़ेगा। यह प्रतिबद्धता है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। और ये सब जान गए हैं कि ये जितनी बार आके प्रेस वार्ता करके कहते हैं हमें डर नहीं लगता है। जब अरविंद केजरीवाल थर थर कांप गए
जाड़े में पसीना आने लगा तो बाकियों की क्या हालत है यह जग जाहिर है। एक सवाल और यह पूछना चाहता हूं, सतेंद्र जैन मंत्री थे आम आदमी पार्टी की सरकार में और उस वक्त अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कट्टर ईमानदार हैं। वो स्वास्थ्य मंत्री बने रहे और जेल से ही कार्य कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मालिश करवाते थे पॉक्सो एक्यूज्ड से, मतलब थेरेपिस्ट और द रेपिस्ट। अरविंद केजरीवाल और सतेंद्र जैन की नजरों में एक ही थे। आज द क्वेश्चन दैट वी विश टू आस्क फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म इज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की, जो 1.5 करोड़ दिल्ली वासी हैं, उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी है। अब आप मुझे बताइए, कोई निर्णय लेना हो, अति आवश्यक हो, कोई संकट हो, केंद्र सरकार तो खड़ी ही रहेगी, लेकिन संविधान में आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, आप निर्णय कैसे लेंगे? आप तो कहते थे कि अगर किसी के नाम पे दाग लगे तो वो इस्तीफा दे। आज आप एक नया कीर्तिमान बना रहे हैं कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री जेल की सलाखों के पीछे से सरकार चलाने जा रहा है। और चिंता की बात यह है, नैतिकता बची नहीं है। जिस कुर्सी पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठते थे, उस कुर्सी पर बैठकर दोनों तरफ तिरंगा लगा है, वहीं से परिवारवाद की बू आ रही है और संदेश मजबूत दिया है अरविंद केजरीवाल पापी आपके कन्वीनर ने। आम आदमी पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इस लायक हो कि दिल्ली वासियों की सेवा कर सकेगा।